आपका स्वागत है। इस समय हम बैठे हैं मंगोल में। जैसे कि राजनीति के अंदर कई पदों पे होने के बाद, कई राजनीतिक अहम ओहदे को संभालने के बाद आज हम जैसे बहुत मुश्किल से समय मांगने पर हमें समय प्राप्त हुआ। आज हमारे साथ राजकुमारी जी है। राजकुमारी जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, कंगना रनौत जी ने कुछ बोला है, उस विषय में कुछ बताइएगा। मैं सबसे पहले अपने देश के युवा पीढ़ियों का स्वागत करती हूँ। जय हिंद। कंगना रनौत को पूरा देश देख रहा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी धरने पे बैठी थी, तो इनसे कुछ हमारे बच्चे और कुछ नहीं मांग रहे थे। युवा पीढ़ी सिर्फ ये मांग रही थी कि जो नीट का पेपर बार बार लीक होता है उसको रोका जाए। हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और हमारी पढ़ाई के जब हम पेपर देते हैं और उसको लीक कर दिया जाता है, इसके गुस्से में युवा पीढ़ियों ने धरना प्रदर्शन किया था कि आप लोगों को पता है कि 20 बच्चे फांसी लगाकर मर गए थे। नीट के 20 बच्चों ने फांसी लगाई थी। तो बच्चे इसलिए प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से उन्होंने अनुरोध किया कि ये चीज रोका जाए जो बार बार पेपर लीक होता है। बच्चे धरने पे बैठे। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो कंगना रनौत बोल रही है, अभी कंगना रनौत के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। देश के गृह मंत्री ने इतनी पुलिस कहाँ से बुला लिए थे कि जो हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, किसी का सर फाड़ा गया, किसी का हाथ तोड़ा गया, किसी का पैर तोड़ा गया, किसी की आंख फोड़ी गई, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है, बेटी का कपड़े फाड़ा गया है, पुलिस वाले बेटी को जमीन पे पटक के उसके सीने पे बैठ के मारपीट कर रहा। ये बहुत शर्म की बात है। ऐसा कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ था जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकारिणी में हो रहा है। पुलिस वालों ने भी मैडम बदतमीजी करी। मैं क्या बोल रही हूँ कि पुलिस वाले बेटियों के कपड़े फाड़े हैं। और एक चीज तो और शर्म की बात थी कि जो पुलिस वाला बेटी को ऐसे डंडे की इशारा कर रहा था, कितनी शर्म की बात है। उस पुलिस वाले को भी माँ होगी, बहन होगी। मानते हैं शादी नहीं हुई होगी, बेटी नहीं होगी, लेकिन माँ बहन तो होंगी, रिश्तेदार तो होंगे। कितनी शर्म की बात कि जो इनके कहने पे, और आधे से ज्यादा पुलिस वालों को कोई पहचान नहीं थी, बिना बिल्ले का मारपीट कर रहे थे। उनका कोई नेम प्लेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो वैसे पुलिस की वर्दी में मारपीट कर रहे थे। ये सब बहुत शर्म की बात है। लेकिन युवाओं ने एक चीज दिखा दिया प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारे भाजपा में इस्तीफा नहीं होता। गृह मंत्री कहते थे हमारे भाजपा में इस्तीफा नहीं होता। राजनाथ सिंह कहते थे हमारे भाजपा में इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा कांग्रेस में होता है। हमारी युवा पीढ़ियों ने दिखा दिया कि इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा, और इस्तीफा उन लोगों ने लिया और भाजपा के लोगों ने घुटना टेक कर मजबूरी में इस्तीफा दिया। रह गई कंगना रनौत की बात, जो हमारी बेटियों को कह रही हैं कि जो धरने प्रदर्शन पे लड़कियां हमारी बैठी थी वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, गटर छाप हैं, वो इसी के लायक हैं। जो पुलिस वालों ने बदतमीजी की है इसी के लायक हैं। तो कंगना रनौत को कहना चाहते हैं कि एक बार कंगना रनौत ने किसानों के बारे में उल्टा बोला था। उन्होंने बोला था कि जो किसान महिला प्रदर्शन में बैठी थी वो 500 रुपए लेकर बैठी थी, 500 रुपए लेकर बैठी थी। तो उनको ये जो एयरपोर्ट पे हमारी बेटी, हमारे देश की आन मान शान जो हमारी बेटी थी पुलिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने उनको थप्पड़ मारा था। आप सभी को पता था कि उन्होंने थप्पड़ मारा था खींच के कि हमारी माँ बैठी थी, हमारी भी माँ उसमें थी। तो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए बैठी थी, ना कि 500 रुपए के लिए। उनको थप्पड़ मार के सबक सिखाया गया था। तो लगता है कि कंगना रनौत वो थप्पड़ भूल गई है। कंगना रनौत वो थप्पड़ की गुज भूल गई हैं और आज फिर हमारे देश के युवाओं से वो नया पंगा ले रही हैं। कि कंगना रनौत को बहुत भारी पड़ेगा, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। और अब कंगना रनौत झेलें नए एक अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने तरीके से। कंगना रनौत की कितनी गालियां पड़ रही है, कितने उल्टे सीधे शब्द बोले जा रहे हैं। चैलेंज दिया जा रहा है कि आप अपनी सिकोटी हटा के एक बार घूम के देखो, इस देश की युवा पीढ़ी आपकी औकात दिखा देगी कि आप क्या हैं। तो जो कंगना रनौत है, देखो कंगना रनौत कभी इज्जत की जिंदगी नहीं जी। इनके पहनावा आप देख लीजिए, इन लोगों की उल्टी सीधी हरकतें करने पे, उल्टा सीधा पहनावा
कर पहनने पे इनको पैसे मिलता है, उल्टी सीधी भाषा बोलने पे। तो कंगना रनावत ये भूल जाए ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये हकीकत का हमारा हिंदुस्तान है। और ये हकीकत का हमारे बच्चे जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ने के लिए बैठे थे, अपना हक मांगने के लिए बैठे थे, ना कि मोदी जी से कोई पर्सनल चीज मांग रहे थे, मोदी जी से मंत्रालय मांग रहे थे। ऐसा नहीं था, अपने पढ़ाई का हक मांग रहे थे। हमारे बच्चे अपने हक के अधिकार उनको चाहिए। कंगना रनावत को ये सबक मिल गया। और अभी कंगना रनावत अभी आगे देखती जाएं कि इनके साथ होता क्या है। अब तो बच्चे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, देना पड़ेगा इन लोगों को। जिस तरीके से इनकी गुंडागर्दी चल रही है भाजपा सरकार में। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री जी ने एक इशारा किया था कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ और हमारे भाजपा के लोगों से बचाओ। देश की जनता नहीं समझ पाई। आज जहां भी बलात्कार हो रहा है, जहां गुंडागर्दी हो रही है, जहां मारपीट हो रहा है, जहां दबंगई हो रही है, वहां भाजपा के लोग शामिल है। बलात्कार हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे देश के गृह मंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये सनातन धर्म का ठेका लेके चलते हैं। इनको यही नहीं पता कि बेटी बहन का क्या सम्मान करना चाहिए, बेटी बहन को क्या क्या होना चाहिए बेटी बहन के साथ। और नहीं तो सनातन धर्म के ठेकेदार राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी करवा दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अमित शाह जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जो ये लोग इतिहास रच रहे हैं, ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ था कि किसी बहन बेटी के साथ ऐसी दबंगई किया जाए जैसे भाजपा के लोग कर रहे हैं। राम मंदिर का जितनी चोरी, हर मंदिरों से पैसे की चोरियां हो रही है, सोना की चोरी हो रही है, चांदी की चोरी हो रही है। 200 करोड़ जिन श्री रामचंद्र जी का नारा लगाते थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इन लोगों ने जय श्री राम को नहीं छोड़ा तो हमें आपको क्या छोड़ेंगे? यही समझ जाना चाहिए कि जो भगवान को नहीं छोड़ा वो हमें आपको क्या छोड़ेगा। मैडम 15 अगस्त आ रही है, देशवासियों को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? हम तो देशवासियों को, सभी को, और खास तौर पे अपने देश की बेटियों को, अपने देश के बेटों को, युवा पीढ़ी को से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमें एक हर तरीके से, एक तरीके से हमें कुछ भी हम करें, एक तरीके से करें कि ताकि 15 अगस्त का जो लाल किले पे झंडा फहराया जाता है, हमारे देश की आन बान शान है लाल किले पे झंडा फहराना। किसी की भी सरकार हो, प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो युवाओं से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो करें समझदारी से करें। और भाजपा के नेताओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि ये गुंडागर्दी करना भूल जाओ। अब आपको ज्यादा दिन सीट पे नहीं रहना है, बहुत जल्दी आपको इस भाजपा पार्टी से आप लोगों की विदाई होगी, सरकार से आप लोगों की विदाई होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।